सरायपुर गांव। एक कच्चा घर, मिट्टी की दीवारें और सामने फैला हुआ खेत। इसी घर में रहते थे रामचरण, उसकी पत्नी धर्मवती, 2 बेटे और 1 बेटी। पिताजी, इस हिस्से की मिट्टी ज्यादा सख्त है। मैं हल थोड़ा गहरा कर देता हूँ। हाँ बेटा, तू आगे कर। तेरे हाथ में ताकत भी है और समझ भी। पिता और बड़ा बेटा कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे थे। धूप तेज थी, पसीना बह रहा था, लेकिन दोनों रुके नहीं। मोहन, तू मेरे साथ दिन रात खेत में लगा रहता है, थकता नहीं क्या? आपके साथ काम करता हूँ पिताजी, तो थकान महसूस ही नहीं होती। दूर से यह सब देख रही थी धर्मवती माँ। उसकी आंखों में सुकून नहीं, बल्कि जलन थी। हर समय इसी को आगे रखते हैं, जैसे बाकी बच्चे हैं ही नहीं। थोड़ी देर बाद धर्मवती खेत की तरफ आई। जी, अब बस कीजिए, धूप बहुत हो गई है। अभी थोड़ा और काम बचा है। बाकी लोग भी हैं घर में, सारा काम इसी से क्यों करवाते हो? माँ, अगर आपको बुरा लग रहा है तो मैं रुक जाता हूँ। नहीं बेटा, तू रुक मत, काम पूरा कर लेते हैं। धर्मवती का चेहरा और सख्त हो गया। देख लेना, यही लड़का एक दिन सब छीन लेगा। शाम को सब घर लौटे, खाना परोसा गया। मोहन की थाली में सबसे कम खाना था। भैया मेरी रोटी ले लो। नहीं रघु, तू खा, मैं ठीक हूँ। रात गहरी हो गई, सब सो गए। मोहन आंगन में बैठा आसमान देख रहा था। मैं मेहनत करता हूँ, फिर भी माँ की नजर में गलत ही हूँ। अंदर से आवाज आई। जी, मुझे इस लड़के पर भरोसा नहीं है। ऐसा क्यों कह रही हो? बहुत सीधा बनता है। ऐसे लोग ही सबसे ज्यादा चालाक होते हैं। रामचरण चुप हो गया। यहीं से एक गलत फहमी की नींव पड़ गई। जिस बेटे ने पिता के साथ खेत सींचा था, उसी के लिए घर में जमीन तैयार हो रही थी निकाले जाने की। सरायपुर की एक साधारण रात। घर के अंदर सब सो रहे थे, लेकिन धर्मवती की आंखों में नींद नहीं थी। उसके मन में एक ही बात घूम रही थी, मोहन। जब तक ये लड़का इस घर में रहेगा, मेरा चैन कभी नहीं रहेगा। अगली सुबह खेत पर जाने से पहले रामचरण घर के अंदर पैसे गिन रहा था। वह पैसे अगली फसल के बीज के लिए थे। इस बार अगर फसल ठीक हो गई तो घर की हालत संभल जाएगी। धर्मवती चुपचाप पास आई। उसकी नजर पैसों पर थी। जी, पैसे यहीं रखिए, मैं संभाल लूंगी। ठीक है। रामचरण बाहर चला गया। कुछ देर बाद धर्मवती ने वही पैसे उठाए और मोहन के पुराने कपड़ों में छुपा दिए। झूठ की नींव रख दी गई थी। दोपहर को मोहन खेत से लौटा। माँ, पिताजी अभी नहीं आए? आए थे, लेकिन पैसे नहीं मिल रहे। कौन से पैसे? जो बीज के लिए रखे थे। घर में और कौन है? मोहन की सांस अटक गई। माँ, आप क्या कह रही हैं? इसी समय रामचरण अंदर आया। क्या हुआ? जी, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन पैसे नहीं मिल रहे। मोहन, क्या तूने कुछ लिया? पिताजी, आप भी मुझसे यही पूछ रहे हैं? अगर तूने नहीं लिया, तो फिर पैसे तेरे कपड़ों में कैसे मिले? धर्मवती ने कपड़े फेंक दिए। पैसे जमीन पर गिर पड़े। ये तो मेरे नहीं है। मोहन, झूठ मत बोल। भगवान की कसम, मैंने कुछ नहीं किया। छोटा भाई रघु आगे आया। बाबा, भैया ऐसा नहीं कर सकते। चुप रह, तू भी इसके साथ मिला हुआ है। बहन सीता भी रोने लगी। अम्मा, भैया मेहनती हैं। मेहनत का नाटक करता है। रामचरण दोनों तरफ देख रहा था। एक तरफ पत्नी, दूसरी तरफ बेटा। मोहन, अगर तू सच बता दे तो शायद। अगर आप भी मुझ पर भरोसा नहीं करते, तो अब सच बोलने का क्या फायदा? धर्मवती ने आखिरी वार किया। जी, या तो ये घर छोड़े या मैं। घर में सन्नाटा छा गया। मोहन, तू कुछ समय के लिए चला जा। कुछ समय या हमेशा के लिए? हमेशा के लिए। मोहन ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुकाया। मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना, मैंने चोरी नहीं की। वह अपने कपड़े उठाकर बाहर चला गया। भैया, पढ़ाई मत छोड़ना रघु। दरवाजा बंद हुआ। घर से नहीं, जिंदगी से एक बेटा बाहर निकल गया। जिस बेटे ने पिता के साथ खेत सींचा था, उसी ने आज आंसुओं से रास्ता सींचते हुए घर छोड़ दिया। मोहन घर से निकल चुका था। पीछे कोई नहीं था, आगे कुछ तय नहीं था। बस एक थैला, कुछ कपड़े और एक टूटा हुआ भरोसा। अब किसी से कुछ उम्मीद नहीं रखूंगा। मेहनत मेरी होगी और भूख भी मेरी। गांव से दूर एक कच्ची सड़क थी। मोहन उसी रास्ते पर चल पड़ा। जहाँ रात हो जाए वहीं सो जाऊंगा। पहली रात उसने एक पेड़ के नीचे बिताई। पेट खाली था। आज अगर माँ ने झूठ न बोला होता तो शायद।
सुबह होते ही वह पास के जंगल की तरफ गया। लकड़ी काटना आता है मुझे, कम से कम भूखा तो नहीं मरूंगा। वह दिन भर लकड़ी काटता रहा, हाथों में छाले पड़ गए। दर्द से डर गया तो जिंदा रहना छोड़ देना चाहिए। शाम को वह लकड़ी लेकर बाजार पहुंचा। ज्यादा नहीं दूंगा, नया लगता है। जो ठीक लगे दे दीजिए। पहली कमाई, थोड़े से पैसे, लेकिन बहुत बड़ा भरोसा। मैं खुद कमा सकता हूँ। रात को उसने आधी रोटी खाई और बाकी बचा ली। कल फिर काम है। दिन बीतते गए। मोहन कभी जंगल में कभी खेतों में मजदूरी करता। काम ठीक करता है तू, कल भी आ जाना। जरूर। धीरे धीरे लोगों को उसका नाम याद रहने लगा। ये लड़का भरोसे लायक है। कुछ महीनों बाद मोहन ने एक छोटा सा झोपड़ा ले लिया। अपना छत हो तो जिंदगी थोड़ी आसान लगती है। अब वह सिर्फ मजदूरी नहीं करता था, लकड़ी खरीदकर बेचने लगा। अगर खुद काट सकता हूँ तो क्यों ना व्यापार करूँ। शुरुआत में घाटा हुआ। नुकसान से डर गया तो आगे कैसे बढ़ूंगा। वह दोबारा खड़ा हुआ। आज नहीं तो कल सही, लेकिन हार नहीं मानूंगा। धीरे धीरे उसकी लकड़ी की पहचान बनने लगी। तेरी लकड़ी मजबूत होती है। क्योंकि मैं खुद काटता हूँ। अब मोहन ने खेती के लिए जमीन किराए पर ली। जिस मिट्टी ने मुझे अपनाया उसी से दोबारा शुरुआत करूंगा। दिन रात मेहनत, ना शिकायत ना बहाना। थक गया हूँ पर टूटा नहीं। समय बदला, फसल अच्छी हुई, लकड़ी का व्यापार चल पड़ा। शायद मेरी मेहनत रंग ला रही है। उधर सरायपुर में हालात बदल रहे थे। रामचरण की फसलें खराब होने लगीं, कर्ज बढ़ता गया। पता नहीं कहाँ गलती हो गई। धर्मवती चुप थी, लेकिन भीतर डर था। अगर वो लड़का यहाँ होता। लेकिन जुबान पर अहंकार था। जी, हम संभाल लेंगे। उधर मोहन अब गांव-गांव जाने लगा। सुना है तू बड़ा लकड़ी वाला बन गया। बस मेहनत करता हूँ। मोहन अमीर हो रहा था, लेकिन उसका दिल अभी भी वहीं था। अगर पिताजी सामने आ जाए तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। जिस बेटे को घर से निकाला गया था, वह अब घर देने लायक बन चुका था। समय किसी का इंतजार नहीं करता। जिस घर से मोहन को निकाला गया था, वही घर अब खुद टूटने लगा था। 3 फसलें खराब हो गईं, अब बीज लेने तक के पैसे नहीं बचे। भगवान की मर्जी होगी जी। लेकिन सच्चाई यह थी कि कर्ज सिर से ऊपर जा चुका था। या तो पैसे लौटाओ या खेत छोड़ दो। रामचरण का सिर झुक गया। कुछ समय दे दीजिए। समय खत्म हो चुका है। घर लौटकर रामचरण देर तक चुप बैठा रहा। जी, कुछ बोलिए ना। अब हमारे पास एक ही रास्ता बचा है। जी, कौन सा? मोहन के पास जाना पड़ेगा। धर्मवती का चेहरा सख्त हो गया। उसके पास, जिसे आपने घर से निकाला? जिसे हमने अन्याय से निकाला। धर्मवती चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में अब भी अहंकार था। अगली सुबह रामचरण अकेले निकल पड़ा। कई कोस चलकर वह उस जगह पहुंचा जहां मोहन का लकड़ी का बड़ा गोदाम था। मेरा बेटा आज मुझसे बड़ा हो गया है। मोहन सामने आया। पिताजी, माफ कर दे बेटा। मोहन की आंखें भर आईं। आप हाथ मत जोड़िए पिताजी, मैं आपका बेटा हूँ। मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। छोड़िए वो सब, बताइए आप यहाँ क्यों आए हैं। रामचरण की आवाज कांपने लगी। हम बर्बाद हो गए हैं बेटा। मोहन बिना सोचे बोला। कितने पैसे चाहिए। रामचरण चुप हो गया। पिताजी, आपने मुझे घर से निकाला था, दिल से नहीं। मोहन ने संदूक खोलकर पैसे निकाले। ये रखिए, खेत बचाइए। रामचरण रो पड़ा। भगवान तुझे खुश रखे। मोहन खुद पैसे लेकर घर तक आया। माँ, ये पैसे रख लो। मुझे तेरे पैसों की जरूरत नहीं। माँ, ये मदद है। मैं किसी एहसान पर नहीं जीती। घर में चुप्पी छा गई। अम्मा, घर बिक जाएगा। तो बिक जाए। मोहन ने पैसे मेज पर रख दिए। मैं जब भूखा था तब भी मैंने किसी को मना नहीं किया। धर्मवती का दिल कांपा, लेकिन जुबान अब भी सख्त थी। ये वही लड़का है जिसे मैंने निकाला था। मोहन चला गया। जिस बेटे को माँ ने ठुकराया, वही बेटा आज भी माँ का सहारा बनने को तैयार था। मोहन के जाने के बाद घर में सन्नाटा ऐसा छाया जैसे दीवारें भी बोझिल हो गई हों। धर्मवती, तूने देखा, उसने एक बार भी शिकायत नहीं की। मुझे किसी की दया नहीं चाहिए। लेकिन उस रात धर्मवती सो नहीं पाई। जब ये भूखा था तब मैंने क्या किया, आज जब ये देने आया तो मैंने क्या किया। रात के सन्नाटे में उसे मोहन का बचपन याद आने लगा। सबसे पहले यही उठा था, सबसे पहले यही खेत में गया था। सुबह हुई, घर में चूल्हा नहीं जला। अम्मा,
अब तो अनाज भी नहीं बचा। धर्मवती की आंखें भर आईं। रघु, मोहन कहाँ रहता है तू जानता है? रामचरण ने चौंक कर देखा। क्या तू उसके पास जाएगी? अब देर हो चुकी है जी, लेकिन गलती तो माननी पड़ेगी। पहली बार अहंकार झुका था। थोड़ी देर बाद धर्मवती अकेली निकल पड़ी। मोहन का घर, सादा लेकिन साफ। मोहन बाहर आया। माँ, धर्मवती के हाथ कांपने लगे। मुझे माफ कर दे बेटा। मोहन स्तब्ध रह गया। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? मैंने झूठ बोला। मैंने तुझे घर से निकाला। धर्मवती जमीन पर बैठ गई। मैंने एक बेटे को नहीं, अपने भगवान को ठुकराया था। मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। माँ, अगर आपने माफी मांग ली तो मेरा हर दर्द खत्म हो गया। मोहन ने माँ को उठाया। घर चलिए। धर्मवती रोती रही। क्या तू मुझे अपना मानेगा? माँ कभी पराई होती है क्या? जिस बेटे को ठुकराया गया था उसी की गोद में माँ को सुकून मिला। घर लौटते समय रामचरण दरवाजे पर खड़ा था। बेटा। पिताजी। तीनों एक साथ अंदर आए। आज से ये घर फिर पूरा है। भैया वापस आ गए। अब सब ठीक हो जाएगा। घर वही था, लेकिन अब उसमें नफरत नहीं थी। गलती मान लेने से रिश्ते छोटे नहीं होते, बल्कि और मजबूत हो जाते हैं।